दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी नाकामी की वजह क्या है। हम सोचते हैं कि शायद हालात खराब हैं, इकोनॉमी ठीक नहीं, हमारा बॉस बुरा है या हमारे पास पैसे नहीं है। हम अपने दुश्मन बाहर ढूंढते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का, आपके करियर का और आपके रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर बैठा है। अस्सलामुअलैकुम। किताब का खुलासा में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो आपके देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। ये है रायन हॉलिडे की मशहूर किताब ईगो इज़ द एनिमी, अना हमारी दुश्मन है। ये किताब स्टोइसिज्म, एक कदीम फ़लसफ़ा पर मबनी है। यहाँ ईगो का मतलब फ्रॉइड की साइकोलॉजी वाला ईगो नहीं है। यहाँ ईगो का मतलब है घरूर, तकब्बुर, अना और ख़ुद को हकीकत से ज़्यादा अहम समझना। ईगो वो आवाज़ है जो आपके कान में फुसफुसाती है कि तुम सबसे बेहतर हो, तुम्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं, ये काम मेरे लेवल का नहीं है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी 3 हिस्सों में तकसीम होती है। अस्पायर, ख्वाब देखना या शुरुआत, जब हम कुछ बनना चाहते हैं। सक्सेस, कामयाबी, जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। फेलियर, नाकामी, जब हम गिर जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ईगो इन तीनों स्टेजेस में हमें बर्बाद कर सकता है। आइए देखते हैं कि हम इस दुश्मन को कैसे पहचान सकते हैं और इसे कैसे हरा सकते हैं। पहली स्टेज है एस्पायर। ये वो वक्त है जब आपने अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, या आप स्टूडेंट हैं, या आप कोई नया हुनर सीख रहे हैं। आपके पास बारे बारे ख्वाब है। इस स्टेज पर ईगो हमें कैसे तबाह करता है? बोलने के जरिए। हम सबको अपने ख्वाबों के बारे में बात करना पसंद है। सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना के आई एम स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी, लोगों को बताना के मैं आने वाले वक्त का ईलॉन मस्क बनूंगा। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब हम अपने प्लान्स पर बात करते हैं तो हमारा दिमाग वही केमिकल रिलीज करता है जो काम मुकम्मल होने पर मिलता है। यानी आपने असल में काम कुछ नहीं किया, लेकिन बोल बोल कर आपका ईगो मुतमईन हो गया। टॉक इज़ चीप, एक्शन इज़ एक्सपेंसिव। खामोशी इख्तियार करें, बोलना बंद करें और काम करना शुरू करें। इसी स्टेज पर रायन हॉलिडे हमें एक बहुत अजीम स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, जिसे कहते हैं द कैनवस स्ट्रैटेजी। जब आप किसी फील्ड में नए होते हैं तो आपका ईगो आपसे कहता है कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं किसी के नीचे काम क्यों करूं? लेकिन तारीख के अजीम लोग कैनवस स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे। इसका मतलब है अपने बॉस या अपने मेंटर के लिए रास्ता साफ करना, उनके लिए ऐसा कैनवस तैयार करना जिस पर वो पेंट कर सकें। अपने अजीम लोगों के छोटा और बोरिंग काम अपने जिम्मे ले लें, उन्हें कामयाब बनाएं। जब आप दूसरों को कामयाब बनाते हैं तो अचानक आप उनके सबसे अहम इंसान बन जाते हैं, और इस प्रोसेस में आप वो सब सीख जाते हैं जो उन्होंने बरसों में सीखा। अपना ईगो साइड पर रखें और स्टूडेंट बने। जेंगिस खान दुनिया का सबसे बड़ा फातेह था। उसने आधी दुनिया फतह कर ली, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी स्टूडेंट माइंडसेट थी। वो जिस कौम को फतह करता, उनके सबसे काबिल लोगों को अपने पास बिठा लेता और उनसे सीखता। उसका ईगो उसे नए इल्म सीखने से नहीं रोकता था। हमेशा स्टूडेंट रहें। अब आते हैं दूसरी स्टेज पर, सक्सेस, कामयाबी। फर्ज करें आपने दिन रात मेहनत की और आप कामयाब हो गए। आपके पास पैसा आ गया, प्रमोशन मिल गई, लोग आपकी तारीफ करने लगे। दोस्तों, ये वो वक्फा है जहां ईगो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कामयाबी के बाद ईगो आपके कान में कहता है, देखा, मैं ना कहता था तुम स्पेशल हो, तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं। कामयाबी के बाद डिजीज ऑफ मी, मेरी बीमारी शुरू हो जाती है। इंसान सोचने लगता है कि उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी अक्ल की वजह से है। वो भूल जाता है कि उसे यहाँ तक पहुँचाने में उसकी टीम, उसके वालिदैन और किस्मत का कितना बड़ा हाथ था। ईगो आपको अंधा कर देता है। जब आप कामयाब होते हैं तो लोग आपको सच बताना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ आपकी चमचागिरी करते हैं। इस बीमारी से बचने का क्या तरीका है? रायन हॉलिडे कहते हैं, कीप अ क्लीन माइंड, अपना दिमाग साफ रखें। जब आप टॉप मोस्ट पोजीशन पर हों तो खुद को हमेशा जमीन पर रखें। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो आपको सच बोल सकें, जो आपकी गलतियों पर आपको टोक सकें।
एक और बहुत बड़ी गलती जो कामयाब लोग करते हैं, वो अपना वक्त मैनेज नहीं कर पाते। ईगो उन्हें कहता है कि हर अहम मीटिंग में मेरा होना जरूरी है, मेरी टीम मेरे बगैर काम नहीं कर सकती। वो माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। असली लीडर वो है जो दूसरों पर आइतिमाद करता है। ईगो को चोरें, लोगों को एम्पावर करें। याद रखें, आप इस दुनिया के मरकज नहीं हैं। जिंदगी का पहिया घूमता है और फिर आती है तीसरी स्टेज, फेलियर, नाकामी। चाहे आप कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आप गिर जाएंगे। बिजनेस डूब जाएगा, जॉब चली जाएगी या कोई रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे वक्त में आपका ईगो आपको दो तरह से तबाह करता है। या तो वो आपसे कहेगा कि ये सब दूसरों की गलती है, मैं तो ठीक था, इकोनॉमी ने मुझे बर्बाद किया, ये विक्टिम मेंटालिटी है। या फिर ईगो कहेगा मैं नाकाम हो गया, इसका मतलब मैं किसी काबिल नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। नाकामी को खुद की पहचान मत बनाएं। आप नाकाम हुए हैं, आप नाकाम हैं नहीं। रायन हॉलिडे यहाँ एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट देते हैं, अ लाइफ टाइम वर्सेस डेड टाइम। जब मैल्कम एक्स को जेल में डाला गया तो उसके पास दो रास्ते थे। वो जेल में रोता रहता, घुसा करता और अपना वक्त ज़ाया करता। ये होता डेड टाइम। लेकिन मैल्कम एक्स ने उस वक्त को अ लाइफ टाइम में बदल दिया। उसने जेल की लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ डाली, उसने डिक्शनरी कॉपी की। वो जेल से एक आम मुजरिम बनकर नहीं, बल्कि दुनिया का एक अजीम लीडर बनकर निकला। जब जिंदगी आपको नीचे गिराए तो अपने ईगो को साइड पर रखें, अपनी गलतियों को तस्लीम करें। पूछें कि मैंने कहाँ गलती की, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ईगो आपसे गलती मनने नहीं देगा, लेकिन ह्यूमिलिटी आपको सिखाएगी कि नाकामी असल में एक बेहतरीन उस्ताद है। दोस्तों, ईगो इज द एनिमी का आखिरी सबक ये है कि ईगो को हराना एक दिन का काम नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग बैटल, सारी जिंदगी की जंग है। जब आप शुरुआत कर रहे हों तो अपनी आना को मार दें और स्टूडेंट बन जाएं। खामोशी से काम करें। जब आप कामयाब हो जाएं तो अपने पैरों को जमीन पर रखें, आजिज़ी इख्तियार करें और याद रखें कि आपको अभी और बहुत कुछ सीखना है। और जब आप नाकाम हों तो रोने धोने के बजाय अपनी गलती को तस्लीम करें और उस नाकामी को अपनी ताकत बनाएं। जिंदगी में सिर्फ वही शख्स हमेशा आगे बढ़ता है जो हर रोज सुबह उठकर अपने गुरूर को शीशे में देखता है और उसे कहता है, आज तुम नहीं, आज मेरा ताम बोलेगा। आपकी जिंदगी के किस हिस्से में आपका ईगो आपके आगे आ रहा है? क्या सीखने में या गलती मनने में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस किताब के खुलासे ने आपको अपने अंदर झकने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हम सब बेहतर इंसान बन सकें। किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अपने ईगो को चोरें और अजीम बनने का सफर शुरू करें। अल्लाह हाफिज।